Hello students, my name is Dr. प्रवीण कुमार and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है 2021 से BMS फर्स्ट प्रोफेशन को 1.5 ईयर का बना दिया है, 1.5 साल का बना दिया है और उसमें 3 टर्म टेस्ट होते हैं। टर्म टेस्ट 1 6 मंथ में, देन 1 ईयर में सेकेंड टर्म टेस्ट एंड फिर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो अपने पास आपको रिक्वायरमेंट है कि उन टर्म टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने की। यहाँ हमने NCRCM की साइट से अपने पास जो सिलेबस गिवन है, उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसको हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पदार्थ विज्ञान के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, एंड अपने पास हर 2 मंथ में भी एग्जाम होते हैं ऐसे तो कॉलेज में, पर वो इंटरनल एग्जाम है, वो कॉलेज के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो ऐसे ही अपने अकॉर्डिंगली कराते हैं। बट आपको रिक्वायरमेंट है कि आप 6 मंथ के अकॉर्डिंगली ही, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप पढ़ें इनको। ठीक है, यहाँ टाइम आवर्स वगैरह दे रखे हैं सारी चीज़ें, और ये आपको समझने का इसमें क्या क्या दे रखा है पूरा चार्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट है, हम डायरेक्ट हम अपने सिलेबस की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। चलिए पदार्थ विज्ञान के सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म टेस्ट यानी कि जो 6 मंथ में आपका एग्जाम होगा उसके बारे में। सबसे पहला जो अपने पास चैप्टर है वो है आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, ये रहा सबसे पहला आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, पहला अपने पास। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे होता है, इसको जो ये PDF गिवन है इसको पढ़ना कैसे है, आप इसको भूल जाइएगा। सीरियल नंबर है ये, A2 B2 C2 D2 E2, ये सीरियल नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है टर्म 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले टर्म में आएगा। ठीक है, आयुर्वेद निरूपण यानी कि चैप्टर नंबर 1 पदार्थ विज्ञान का पहले टर्म में आएगा। ठीक है, सेकंड है पदार्थ व दर्शन निरूपण। ये अलग अलग चैप्टर हैं, पदार्थ निरूपण अलग चैप्टर है और दर्शन निरूपण अलग चैप्टर है। ठीक है, ये अलग अलग टर्म टेस्ट अपने पास 2 चैप्टर हैं, ये अपने पास सेकंड टर्म में आएगा, सॉरी फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो अपने पास टोटल अभी 3 चैप्टर हो गए, एक तो आयुर्वेद निरूपण हो गया, एक हो गया पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। टोटल 3 चैप्टर हो गए, किसमें आएंगे, पहले टर्म टेस्ट में। देखते हैं और कोई भी चैप्टर है क्या। अच्छा, यहाँ पर टोटल 2 पेपर होते हैं, इसलिए ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये ओनली पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक है, आप पेपर के अकॉर्डिंग ना करिएगा, आप करिए ओनली टर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि 6 मंथ में जो एग्जाम होगा। क्योंकि चलिए पहला पेपर आज हो गया, दूसरा पेपर कल हो जाएगा, लेकिन होगा तो टर्म टेस्ट 6 मंथ में ही ना, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। चलिए टोटल 3 चैप्टर हो गए। ठीक है, आगे भी यहाँ पेपर सेकंड, ये रहा पेपर सेकंड। इसमें कौन सा है, देखिए टर्म टेस्ट 1 में दिया हुआ है, देखिए परीक्षा, ये है चैप्टर नंबर 11, ध्यान रखिएगा। और ये है अपने पास यहाँ भी है एक और, ये है चैप्टर नंबर 12 परीक्षा एंड आप्तोपदेश परीक्षा या प्रमाण। ये है अपने पास चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर जो अपने पास फर्स्ट टर्म टेस्ट में आएगा। कौन कौन सा, मैं नाम बता देता हूँ फिर से। चैप्टर 1 ये रहा, चैप्टर 1 ये है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1 आयुर्वेद निरूपण, चैप्टर 2 पदार्थ निरूपण, चैप्टर 3 दर्शन निरूपण, ये आ रहे हैं फर्स्ट टर्म टेस्ट में। और 2 चैप्टर और, यानी कि चैप्टर नंबर 11 परीक्षा, चैप्टर नंबर 12 आप्तोपदेश परीक्षा और प्रमाण। फर्स्ट टर्म टेस्ट के सिलेबस पहला, दूसरा, तीसरा, 11 एंड 12 समराइज हो गया। अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 11 एंड 12। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट टर्म टेस्ट का सिलेबस। चलिए सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म में क्या क्या आ रहा है। सेकंड टर्म में अपने पास एक चैप्टर ये आ रहा, द्रव्य विज्ञानीय। द्रव्य विज्ञानी का मतलब द्रव्य निरूपण ही है ना, द्रव्य निरूपण, भूल मत जाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में विज्ञानी की जगह निरूपण लिखा हुआ है, द्रव्य विज्ञानी यानी द्रव्य निरूपण। ये है अपने पास चैप्टर नंबर 4 द्रव्य निरूपण 4। इसके बाद है गुण निरूपण, गुण निरूपण है चैप्टर नंबर 9। और इसके बाद है अपने पास ये कर्म विज्ञानीय। अच्छा, कर्म विज्ञानीय में ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर नंबर 10 का एक पार्ट है। चैप्टर नंबर 10 में समवाय निरूपण भी है, विशेष निरूपण है, और समवाय क्या लिखा हुआ है, समवाय विज्ञानीय। ठीक है ना, तो अपने पास सामान्य, कर्म, विशेष, समवाय, ये सब अपने पास चैप्टर नंबर 10 में ही है। ठीक है, लेकिन ओनली इसका पहला पार्ट की कर्म विज्ञानीय ये आ रहा है अपने पास सेकंड टर्म में। ठीक है, तो अपने पास, अच्छा और देखते हैं और कुछ गिवन है क्या। और है अपने पास
सेकंड पेपर में क्या है, देखिए ये रहा, ये एक प्रत्यक्ष परीक्षा प्रमाण, ये रहा, ये अपने पास चैप्टर नंबर है 13, देख लीजिएगा बुक में, प्रत्यक्ष परीक्षा प्रमाण है चैप्टर नंबर 13, ये भी सेकंड में आएगा। और ये है अनुमान परीक्षा प्रमाण, ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 14। तो अपने पास सेकंड टर्म में क्या क्या आ रहा है, सेकंड टर्म में एक तो आ रहा है अपने पास, ऊपर से देखते हैं, सेकंड टर्म में आ रहा है अपने पास चैप्टर नंबर 4, यानी कि चैप्टर नंबर 4 है द्रव्य विज्ञानीय, चैप्टर नंबर 9 गुण विज्ञानीय, चैप्टर नंबर 10 का ओनली एक पार्ट कर्म विज्ञानीय, ओनली एक टॉपिक, ठीक है, कर्म विज्ञानीय। और नीचे 13 और 14 चैप्टर, 13 और 14 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक है अपने पास प्रत्यक्ष परीक्षा प्रमाण और एक है अनुमान परीक्षा प्रमाण, ठीक है। ये सेकंड टर्म टेस्ट का सिलेबस चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का मैंने आपको बता दिया ओनली एक ही टॉपिक है, ठीक है, ये ओनली एक ही टॉपिक, और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, ठीक है। ये हो गया सेकंड टर्म टेस्ट का। चलिए थर्ड टर्म टेस्ट की बात करते हैं। थर्ड टर्म टेस्ट में क्या गिवन है, यहाँ से तो है ही नहीं, ठीक है, ये रहा थर्ड में। थर्ड में है अपने पास एक तो समवाय, विशेष और सामान्य, ठीक है। ये तो अपने पास चैप्टर नंबर 10 के ही कुछ पार्ट हो गए, चैप्टर नंबर 10 के बाकी के पार्ट ये रहे। इसके बाद आता है अपने पास चैप्टर नंबर 10 हो गया, इसके बाद आता है अपने पास अभाव विज्ञानीय। अभाव विज्ञानीय आपको मिलेगा नहीं वैसे, है ना, अभाव विज्ञानीय मतलब यानी कि अगर समवाय हो रहा है तो अभाव भी होता है, ठीक है ना। तो चैप्टर ये अभाव निरूपण आपको मिल जाए कहीं से टॉपिक तो देख लीजिएगा, बाकी इसका इतना बुक में नहीं है, ठीक है। और चैप्टर नंबर ये हो गया अपने पास, नीचे की तरफ देखते हैं नीचे कौन कौन से गिवन है, उसमें ऊपर ओनली चैप्टर नंबर 10 ही था, ठीक है। ये रहा युक्ति परीक्षा प्रमाण, युक्ति परीक्षा प्रमाण हो गया चैप्टर नंबर 15। ये है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण हो गया चैप्टर नंबर 16। और ये है अपने पास कौन सा, कार्य कारण सिद्धांत, है ना, कार्य कारण सिद्धांत, ये है अपने पास चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर 10, 14 सॉरी चैप्टर नंबर 10, 15, 16 और 17, 10, 15, 16 और 17, ठीक है। ये है चैप्टर अपने पास थर्ड टर्म टेस्ट का सिलेबस। तो होपफुली आपको सारा कुछ समझ आया होगा, मैंने पूरी पीडीएफ आपको अच्छे से समझा दी। इसमें फिर भी आपके किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, कोई भी टर्म टेस्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये बेसिकली बहुत लंबी पीडीएफ गिवन है ना, इसमें आपको समझने का ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नीचे ये भी दिया हुआ है कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना, ये भी दिया हुआ है कितने नंबर का आ सकता है, वो सारा कुछ भी आएगा। ये सारी की सारी पीडीएफ मैंने आपको टर्म टेस्ट के अकॉर्डिंगली बता दी है और होपफुली आपको समझ आए होगी। बाकी सब्जेक्ट अष्टांग चरक और जो अपने पास क्रिया है, सारे का सारा सिलेबस भी गिवन है ना, और उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। होपफुली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको चैनल पसंद आया है, सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो यहाँ पर बाकी आपको डे 1 डे 2 के अकॉर्डिंग आपको स्टडी भी चल रही है। अपने सेशन स्टार्ट किया है कि जिसमें हम क्रिया शरीर को और सबसे पहली बात पदार्थ को, इन 2 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। बाकी हमने भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और अब तक हम कर भी देंगे, उनको कुछ दिन में 2-3 दिन में स्टार्ट भी कर देंगे। तो डे 1 डे 2 के अकॉर्डिंगली आप उनको भी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।